अब देखिए यहां प्रश्न पूछ दिया है हमको, एक बेलन आकार की टंकी है। एक बेलन आकार की टंकी है, मतलब हमको बोल दिया है कि हमको बेलन की चित्र बनानी है। अब उसकी त्रिज्या अर्थात आर कितना दिया है, 2.8 मीटर। उस बेलन की टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर दी है और ऊंचाई h, ऊंचाई कितना दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर दिया है। तो उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का अर्थ होता है कैपेसिटी ज्ञात कीजिए, और कैपेसिटी का समानार्थक है बेटा आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि धारिता क्या होती है। धारिता का मतलब कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी का मतलब समानार्थक है उसका लगभग आयतन ही ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ 3 चीज मिल गया। आइए देखते हैं, इसमें एक बेलन बना लेते हैं। अगर प्रश्न में अगर जगह दी हो उत्तर पुस्तिका में, अगर ये प्रश्न आ जाए तो इस तरह छोटा सा बेलन बना देना बेटा। ऐसे बेलन बन गया, ये बेलनाकार टंकी है, ये इसका अक्ष है, ये जो इसकी त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या कितनी दी गई है 2.8 मीटर, और ये जो ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई कितनी दी गई है 3.5 मीटर। अब हमको क्या पूछा है, टंकी की धारिता अर्थात कैपेसिटी, अर्थात उस टंकी का आयतन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर धारिता ही लिखेंगे। तो टंकी की धारिता, इसका सूत्र होता है बच्चों पाई आर वर्ग एच घन इकाई। धारिता का अर्थ आयतन है बेटा, आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो टंकी की धारिता का क्या हो गया, पाई आर वर्ग एच घन इकाई। अब हम मान रखेंगे बच्चों, हमको सबका मान पता है। एच मतलब ऊंचाई 3.5 मीटर दिया है, आर मतलब त्रिज्या 2.8 मीटर दिया है, और पाई तो 22/7 होता है। तो यहाँ पर पाई का मान लिखे 22/7। अब इनके सब पदों में गुणा होता है बेटा, कुछ नहीं है तो आप समझना कैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे गुणा होता है जो लुप्त होता है। अब यहाँ पर आर वर्ग है, त्रिज्या का वर्ग है, तो आर कितना है जी 2.8 पूरे का घात 2, गुणित ऊंचाई कितना दिया है बेटा 3.5 घन। अब इकाई किस में दी गई है, मीटर में दी गई है, तो यहाँ लिख दिए मीटर। देखिए इस तरह से हमको लिखना है, टंकी की धारिता बराबर पाई आर वर्ग एच घन इकाई। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2.8 मीटर दी गई है, ऊंचाई 3.5 दी गई है। अब आगे बनाएंगे बच्चों, 22/7 का 22/7, दशमलव देख के घबराना नहीं। इसको हम घात रूप में है, उसको विस्तार रूप में लिखते हैं। 2.8 गुणित 2.8 गुणित 3.5 घन मीटर। आगे बनाते हैं बेटा, इसको सरल बनाते हैं, सरल करते हैं। 22/7 का 22/7। अब हम सातवीं में हम दशमलव हटाना सीखे हैं, तो दशमलव कैसे हटाते हैं, जहाँ पे दशमलव उसके नीचे 1, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उतना तो शून्य। तो ये 28/10, ये 28/10 गुणित 35/10 घन मीटर। हम जितना सरल कर सकें उतना ही हमको इजी होता है बेटा। अब आइए बेटा लोग, इसको हम कटाते हैं। तो ये हमारे पास है 22/7 गुणित 28/10 गुणित 28/10 गुणित 35/10। तो छोटा करते हैं पहले, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। अब 5 और 10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 एकम 2, 2 11 22। अब नीचे के 10 को छोड़ देते हैं बेटा, बाद में काम आएगा। तो यहाँ पर 11 गुणित 28 गुणित 28 और 10 दहम कितना हो गया जी 100। अब हम इसको तीनों को गुणा करेंगे तो हम इसका वर्ग जानते हैं, 28 का वर्ग जानते हैं, कितना होता है 784। इसमें हम गुणा करेंगे 11 का, नीचे आएगा बेटा 100। 11 चौक 44 का 4 हाथ में आया 4, 11 अठे 88 और 4 92 का 2 हाथ में आया 9, और 11 से 70 और 9 कितना होता है बेटा 86 पूरे का बटा 100।
अब हमको यहाँ से नीचे से 2 शून्य हटानी है, तो जब नीचे से 2 शून्य हटाते हैं बेटा तो ऊपर में उतनी संख्या बाद दशमलव लगता है, तो उत्तर कितना आ गया 86.24 घन मीटर। तो इस प्रकार से इस टंकी की धारिता कितनी हो गई 86.24 घन मीटर हो गई। त्रिज्या दी 2.8 दिया था, ऊंचाई 3.5 दिया था बेटा। तो इस स्टेप से आप जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे आपको कहे कि कुआं खोदो, कुआं खोदना है, वहां पे आपको त्रिज्या देगा, ऊंचाई देगा, कुछ भी प्रश्न देगा आपको त्रिज्या ऊंचाई जरूर देगा बेटा। वहां से हमको समझ गणित को बनानी है, ठीक है।